एमटेकेट में रह गए हैं सिर्फ कुछ ही दिन और तैयारी अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ या फिर पास पेपर्स की तैयारी नहीं हुई। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एट द एंड, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे कि कैसे आपको 20 दिन के अंदर अपने पास पेपर्स के साथ, रिविजन्स के साथ और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ एमटेकेट की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम लुल्ला एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊँगी कि 20 डेज़ के अंदर आपको कैसे अच्छे से तैयारी आप एमटेकेट की कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी मैं बताऊं उससे सबसे पहले 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कि आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ 20 दिन में मैं कर सकता हूँ, चाहे टाइम जितना भी थोड़ा है मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंड होगा कि नहीं नहीं यार मुझसे नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम मुझसे नहीं होगा, तो रहने दें, आपसे वाकई में नहीं होगा। लेकिन करने वाले का चाहते हैं कि हाँ यार मेहनत करने से हर चीज़ हो सकती है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रही हूँ वो मुझे रिटेन होगी, वो मुझे याद होगा और मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो हर चीज़ मैनेज करना आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और तीसरा, आपने यकीन रखना है अपनी मेहनत पे, अल्लाह पाक की ज़ात पे, और ये कि अल्लाह पाक कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करेंगे। और बस अपने जो है वो टिक कर काम करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक दिन छोड़ दिया, लेजी फील कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे नहीं करना, कंटिन्यू रखना है अपनी पढ़ाई को। अब हम बात करते हैं कि 20 दिन के अंदर आप लोग कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपने क्या करना है कि आपने जितने भी आपके पास दिन है, ठीक है, हर रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उस लिस्ट में आपने क्या करना है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं आपके, जो आपने दूसरे दिन पढ़ने हैं, कवर अप करने हैं, वो आप डिवाइड कर लो 20 दिनों के हिसाब से, ठीक है। कि मुझे इस दिन पे जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कवर अप करने हैं, ठीक है। उनकी एक टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है। ऐसी भी लिस्ट ना हो कि एक दिन में जो है वो सारा सिलेबस हो जाएगा, नहीं। उसको टॉपिक्स को डिवाइड करो 20 दिनों के अंदर, या जितने आपके एमटेकेट में टाइम है, ठीक है। उसको डिवाइड करने के बाद आप जो है वो मतलब वो लिस्ट रख लो रात को कि सुबह मुझे ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स जो है वो मुझे पहले करने हैं, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो रात को सोने से पहले, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हम सुबह को उठ के जब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट होता है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है आज, और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक पहले हमने कवर अप करना है, इसी में हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि फालतू एक टॉपिक वहाँ से पढ़ लिया, 2 पॉइंट्स केमिस्ट्री से पढ़ ली, 4 पॉइंट्स फिजिक्स के पढ़ ली, फिर ऐसे कवर अप नहीं होता, ठीक है। अच्छा, टू डू लिस्ट आपने बना ली। अब सुबह जैसे ही आप लोग जो है वो बैठे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो आपने जो है जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर जो आपने पढ़ना है इस दिन, जो आपने डिसाइड किया था रात को, तो उसको क्या करना है, उस सब्जेक्ट का मतलब पास पेपर्स उस टॉपिक के हवाले से उठा लेने, ठीक है। मतलब पीएमसी के जो लास्ट ईयर के पास पेपर्स हैं, पीएमसी के लास्ट ईयर के जो पेट टेस्ट हैं, ठीक है, वो अगर उस चैप्टर के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पीएमसी के पास पेपर्स और पैट टेस्ट हमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे, तो premed.pk की वेबसाइट है, उन्होंने अरेंज किए हुए हैं आप लोगों के लिए। मैं उनकी डिटेल्स वगैरह और वेबसाइट सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। कमेंट में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से जाके आप कर लो, ठीक है। वो जो है वो उस टॉपिक और चैप्टर के रिलेटेड पहले आप लोग सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। पास पेपर्स और पीएमसी के जो पास पेपर्स हैं, पेट टेस्ट है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ना है, चाहे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री या फिजिक्स का है, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लो ताकि आपको आइडिया हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वहाँ पर अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना, कि आप कहोगे यार मुझे तो अभी पास पेपर्स नहीं आ रहे तो बाद में पढ़ना है ना आपने, ठीक है। तो वो देखो पहले कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो ज़्यादा फोकस की जा रही हैं, तो उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो। और ऐसे आपको एनालाइजेशन होगी, तो यही तो की पॉइंट है आपकी सक्सेस की, जब आप एनालाइज करना सीख जाओगे, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप जो है वो उस टॉपिक को या फिर उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जब जैसे ही सुबह होती है, आपने जो टाइम जिस पे पढ़ना है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मेक श्योर कि आप अपने टेबल पे सिर्फ उसी बुक को, उसी सब्जेक्ट के बुक को रखो जो आपने पहले कवर अप करना है। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कि चलो 5 मिनट आपने बायोलॉजी पढ़ ली, 5 मिनट फिजिक्स पढ़ ली, 2 पॉइंट्स वहाँ से पढ़ ली, 2 पॉइंट्स वहाँ से पढ़ ली, ऐसे नहीं करना। ऐसे आप डबल माइंड सेट हो जाओगे, फिर कहोगे कह रहे हैं अभी केमिस्ट्री भी रहती है, अभी बायो भी रहती है, अभी फिजिक्स भी रहती है, ऐसे आपका माइंड सेट जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसे जो है वो आपको मेक श्योर कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में आपने एक सब्जेक्ट को ही जो है वो टॉपिक को टाइम देना है, ठीक है। बीच में किसी और सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, या बीच में किसी और मटेरियल को हाथ नहीं लगाना आपने, सही है। अच्छा, जब भी आप पढ़ने बैठो तो मेक श्योर कि आप जो है वो 45 मिनट्स आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 50 मिनट्स की गैप लो, क्योंकि 45 मिनट्स जो आप पढ़ते हो वहीं आपके माइंड में रिटेन रहता है। उसके बाद आप साइंटिफिकली स्टडी प्रूव करते हैं कि इससे ज़्यादा से टाइम से अगर आप पढ़ते हो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो
फिर आप जो भी पढ़ते हो वो आपको माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं बैठता, ठीक है। तो ऐसा भी तो नहीं करना ना हमने कि बस पढ़ते चले जाना है, पीछे भूलते चले जाना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि मैम हम तो जो है वो 13-13 घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, आगे पढ़ते हैं पीछे वाला भूल जाते हैं। तो ये यही इसका तो ये इसी वजह से होता है कि आपने बीच में गैप नहीं लेते, तो तभी आप वो चीज़ें भूल जाते हैं, या फिर आप रिवाइज़ नहीं करते तो तभी आप भूल जाते हो। तो बस 45 मिनट्स कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर चाहे पूरा होता है नहीं होता है, 45 मिनट्स तक वो पढ़ना है। उसके बाद आपने 5-10 मिनट की गैप लेनी है। गैप लेने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि उसमें आपने जो है वो यूट्यूब चलाते रहना है या फिर इंस्टाग्राम खोल देना है या फिर कोई और एक्टिविटी करनी शुरू कर देनी। प्लीज़ इस 5-10 मिनट में आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, ठीक है। पानी ज़्यादा पियो ताकि ऐसा ना हो कि आपका दिमाग खुश्क हो जाए और आपको कुछ बैठे नहीं जहन में, ठीक है। और या फिर आप वॉक कर लो या फिर थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, ठीक है। बिल्कुल ही पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि हम अक्सर जब 5-10 मिनट की गैप लेने की कोशिश करते हैं और मोबाइल चलाना शुरू हो जाते हैं या फिर कहते हैं चलो फ्रेंड को कॉल कर ली इसको, तो फिर हमारा माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाता है, फिर हमसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। बुक्स में आपको बताए हुए थे कि आपने कौन से पढ़ने हैं। फेडरल और पंजाब की मैंने बात की थी आप लोगों से कि फेडरल और पंजाब से केमिस्ट्री और बायो कर लो, ठीक है। बाकी फिजिक्स जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कर लो, लेकिन बुक नहीं पढ़ी जाती फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होते हैं अपने। फिर अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि फेडरल भी है, पंजाब भी है, पास पेपर्स भी करने हैं, तो इतने से टाइम ही नहीं होगा। तो देखिए इतने से टाइम में इस वजह से आपसे नहीं होता कि आप गलत तरीके से करते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एफएससी का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। एफएससी और एमटेकेट की तैयारी अलग अलग होती है। एफएससी में आप लोगों को एक एक चीज़ एक एक लाइन याद करनी होती है, तो एमटेकेट में आपने एक एक लाइन याद नहीं करनी है। बुक्स की फेडरल की या पंजाब की एक एक लाइन नहीं पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि एक एक लाइन अगर पढ़ने बैठ जाएंगे आप बुक की तो फिर तो कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठना आपने, बस एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है। जो मैंने पहले बात बताया आप लोगों को कि पहले पास पेपर्स के एनालाइजेशन करो, उसको सॉर्ट आउट करो, फिर जो है वो उस चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट हो जाओ, तो फिर इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, तो फिर मुझे इन्हीं पॉइंट्स पे जो है वो फोकस आउट करना चाहिए, एक एक पॉइंट को पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, एमटेकेट और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि हम मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 10% के पोर्शन में लग जाते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनमें से एमसीक्यू सिर्फ जस्ट 10% आते हैं, 1 या 2 आते हैं, ठीक है। और बाकी जो 90% एमसीक्यूज़ जहाँ से जिस चैप्टर या जिस टॉपिक से लिए जाते हैं वो आप लोग एंड के लिए बचा के रखते हो। ऐसा नहीं करना आपने, ऐसे आपकी तैयारी कैसे होगी फिर, ठीक है। ऐसे तो टाइम वेस्ट करना हो जाएगा आपका और ऐसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले वो पोर्शन कवर अप करना है अपने सिलेबस और अपने चैप्टर का अपने सिलेबस का जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तभी तो मैंने बोला कि आप पहले पास पेपर्स करो, ठीक है। फिर देखो कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, तो फिर पहले उसको कवर अप करो। फिर ऐसे लग रहा है कि इस टॉपिक से तो कभी एमसीक्यूज़ दिया नहीं पीएमसी ने, या फिर 1 या 2 दिए हैं, तो फिर उसको आप एक पेपर में नोट करते चले जाओ और मतलब बाद के लिए रखो। ऐसा माइंडसेट बनाओ कि ये मैं बाद नहीं करूँगा, क्योंकि 90% अगर मुझे तैयारी करनी है तो मुझे 90% पोर्शन पहले कवर अप करना है जहाँ से 90% क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। 10% जहाँ से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो बाद का पोर्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इससे क्या होगा कि आपके थोड़े टाइम में 90% जो है वो तैयारी हो जाएगी। फिर अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो एटलीस्ट आप टेंशन में नहीं होंगे कि भाई मेरी तैयारी रहती है। आपको एटलीस्ट ये आपका होगा कि मेरी 90% तैयारी सिलेबस से पूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, सही है। उसके बाद जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, वो रिवाइज करने की आदत डालो, ठीक है। अब क्या करो कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, मुझसे भूल जाएगी, तो उसको आप किसी डिफरेंट कलर के हाइलाइटर से मार्क कर दो एंड मेक श्योर कि आप पूरे बुक पे उस एक ही मतलब पूरे बुक में जो पॉइंट्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं होंगी, भूल जाएंगी, तो वो एक ही कलर के हाइलाइटर से उसको मार्क करो, ठीक है। फिर ऐसा क्या होगा कि फिर 2-3 दिन के बाद आप उसको जब रिवाइज़ करो तो उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ करो जो आपने शॉर्ट टेस्टिंग के लिए रखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे आपका टाइम सेव होता है, सही है। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जब हम दोबारा सिलेबस को रिवाइज़ करने आते हैं तो फिर हमें लगता है पता नहीं कौन सी पॉइंट थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता है, फिर हम दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे जब शॉर्ट टेस्टिंग आपने की हुई होगी ना कि ये पॉइंट्स मुझे याद नहीं हो रही है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपका आराम से कवर अप हो जाता है अगर एक दफ़ा बंदे का हाईलाइट हुआ हो तो, सही है। ये पॉइंट्स आपने कर लेनी है, ठीक है। अब जो है वो आपने क्या करना है कि अपने पूरे दिन का जो भी आप जितने घंटे भी आप सेल्फ स्टडी को देते हो, ठीक है, अकेडमीज़ को हालिफा टाइम उसका काटो, सेल्फ स्टडी को टाइम लो, ठीक है।
सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो जितना भी आप देते हो ना, चाहे 12 घंटे देते हो चाहे 10 घंटे देते हो, ठीक है, उसके 3 स्लॉट्स बना लो, ठीक है, 3 पोर्शंस में उसको डिवाइड करो। सबसे ज़्यादा वाला पोर्शन जो है वो आप टाइम का दो अपने पास पेपर्स के या एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने को। दूसरा अपना टाइम स्लॉट जो मिडिल है, छोटा सा पोर्शन, थोड़ा सा छोटा है प्रैक्टिस वाले टाइम से, वो अपनी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने को, बुक पढ़ने को दो, ठीक है। और जो छोटा सा पोर्शन है, स्लॉट है टाइम का, वो अपनी रिवीजन को दो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो आप अगर 12 घंटे स्टडी करते हैं, ठीक, में से सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है यानी 6 घंटे वो आप जो है वो अपने पास पेपर या एमसीक्यू सॉल्विंग को दे दो, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिडिल वाला पोर्शन है यानी 4 घंटे वो आप अपनी कॉन्सेप्ट रिवाइज या बुक स्टडी करने को दे दो, ठीक है। और 2 घंटे जो आपके हैं छोटा टाइम स्लॉट, वो आप अपनी रिवीजन को दे दो, ठीक है। रिवीजन आपने, मैंने जैसे बताया, जो शॉर्ट लिस्टिंग की है उनको करो, जो पॉइंट्स याद नहीं रह रही उनको करो रिवीजन बार बार, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ज़ाहिरी बात है भूल जाओगे तो सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम है नहीं। सही, ये बात अपनी याद रख लें आप लोग। और मैं जानती हूँ कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेजीनेस फील होती है, लेकिन करनी है आप लोगों ने। ये माइंड सेट रखें कि इतना टाइम नहीं है कि दोबारा पढ़ूँ, ठीक है, ये आप लोग कर लें, सही है। उसके बाद ये अब पॉइंट्स मेरी नोट करो कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर अप करो, उन सिलेबस को जो 90% पोर्शन कवर अप करते हैं एमडेकेट का, जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 10% है, ठीक है, एमडेकेट का, ठीक है, मतलब छोटा पोर्शन है उनका, ठीक है। तो उन पे टाइम गंवाने से ऐसा नहीं करो कि सारा दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को दे दिया तो ऐसे टाइम चला जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा पोर्शन आता है एमडेकेट में जिन सब्जेक्ट्स का, उन पे हाल ही फिलहाल ज़्यादा फोकस करो, जो कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है। अब कैसे देखो कि बायोलॉजी वो पोर्शन है जो आपका मोस्टली याद करने का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन याद भी तभी होगा जब ज़्यादा आप उसकी रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। दूसरा आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आता है जो आप कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के सिवा याद नहीं, मतलब जहन में नहीं बैठते, तो दोनों आपको साथ लेके चलने पड़ते हैं। तीसरी जो है वो आपकी फिजिक्स है। फिजिक्स तो कम्प्लीटली आपको तभी समझ आती है, उसके कॉन्सेप्ट्स हों, उसके फैक्ट्स हों, उसको न्यूमेरिकल्स हो, तभी आपको जहन में बैठते हो, याद होते हैं, जब आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। मैं कहती हूँ अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज़ कर रहे हो उससे डबल पे फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को जो है वो प्रैक्टिस आउट करो, ठीक है। ज़्यादा ये चीज़ें करो, तभी जाके आपको ये जहन में बैठेंगे, तभी जाके आपको समझ आएगी फिजिक्स की, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें कि स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स समझनी पड़ेगी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए, जो कि आपका एमडेकेट में भी टाइम सेव करेंगी और यहाँ पे भी आपका तैयारी सिलेबस कवर करने में भी टाइम सेव करेंगी, ठीक है। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है और इंग्लिश है, ठीक है, उनके लिए देखो लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने यूट्यूब रिकमेंडेशन जो की थी आपको चैनल्स की, उसमें मैंने बताया हुआ, तो कुछ चैनल्स अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो वो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी, ठीक है। और दूसरा जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में देखो मोस्टली प्रीपोजिशंस देते हैं, वर्ब से क्वेश्चन आते हैं और टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया हुआ होता है, तो इन पे जो है वो थोड़ी सी टिप्स के साथ वो सीख लो, तो फिर आपको इंग्लिश जो है वो आसान हो जाएगी। बाकी सिनोनिम और एंटोनिम्स की जहाँ बात है तो वो मोस्टली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके इसी पोर्शन से हो जाते हैं, सिलेबस के पोर्शन से ही पढ़ते आपके हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है इतनी इंग्लिश का, ठीक है। तो ऐसे आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी कि इंग्लिश कैसे आ रही है। पास पेपर्स अगर देखोगे पीएमसी के तो समझ आएगी इंग्लिश कहाँ से आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग कैसे आ रही है। मैं भी वैसे तैयारी करूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे अपने जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करने में। हिम्मत नहीं हारनी आपने, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, माइंडसेट अच्छा रखोगे तो सब अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह पाक भी ऑब्वियस इंसान को गुमान के मुताबिक देता है। अच्छा गुमान रखोगे अच्छा होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह आप ज़रूर कर सकेंगे, ज़रूर कर पाएंगे।